हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। साथियों, देख रहे हैं आज भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, जिसमें मूल अधिकार जो हमारा टॉपिक है। तो आइए जानते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं और ये कितने होते हैं और संविधान में किस प्रकार से लिए गए। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो मूल अधिकार है ये यूएसए से उल्लेख किया गया है। इनका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। अच्छा, इसमें संविधान में जो उल्लेख है मूल अधिकारों का, वो उल्लेख मिलता है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 12 से 35। आर्टिकल कितना? 12 से 35। जो 12 से 35 आर्टिकल है, इन सब में मूल अधिकार यानी कि जो हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे डिस्कस किए जाते हैं भाग 3 के संविधान में। अब आइए जानते हैं कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं और उनको किस किस आर्टिकल में रखा गया है। बारी बारी से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आइए देखते हैं मूल अधिकारों की संख्या क्या है। तो हम जानते हैं क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। साथियों, क्षमता का अधिकार, क्षमता का मतलब है समानता, हर क्षेत्र में समानता, यानी कि समानता का अधिकार दिया गया किसी भी वर्ग को। कोई चाहे मतलब कोई भी भेदभाव नहीं। तो इस समान समता का अधिकार अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमको मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 में हम समता के अधिकारों के बारे में देखते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे कि समता के अधिकार किन किन आर्टिकल में कौन कौन से समता के अधिकार डिवाइड किए गए। साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। किसमें? 19 से 22 के बीच में। आर्टिकल 19 से 22 यानी कि 22 में स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध आ, बहुत सारे वर्ग हैं जिनके साथ में पहले शोषण जो कि होता रहा है। इन सब चीजों के विरुद्ध हमारे संविधान ने एक अधिकार प्रदान किए, कुछ अधिकार प्रदान किए, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में विस्तार से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मिलता है आर्टिकल 32 में। तो इस प्रकार से हम मूल अधिकारों के बारे में हम देखते हैं कि क्षमता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो साथियों, ये जो आर्टिकल है उसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षमता का अधिकार किन आर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइए देखते हैं। क्षमता का अधिकार, समता के अधिकार में आते हैं कई अधिकार। क्षमता का अधिकार, क्षमता या समानता का अधिकार। आइए जानते हैं। विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समक्ष संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 14 में हम जानते हैं किसी भी विधि के समक्ष कोई भी कानून बने, इन सब चीजों में समानता होगी और विधियों के समक्ष संरक्षण प्रदान होगा। यानी कि किसी भी विधि में भेदभाव, किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। ये अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। और अनुच्छेद 15 में जो कि दिया गया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 15 है उसमें देखने को मिलता है कि कोई भी धर्म है, कोई भी मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधारों पर विभेद नहीं होगा। इस विभेद का प्रतिषेध दिया गया है अनुच्छेद 15 यानी कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश। आप एक बारी से ये थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिए क्या दिया गया। धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान, ये पांचों चीजें, धर्म, मूल वंश, उसका वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान, ये पांचों चीजों के आधार पर जो आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। यानी कि विभेद पर प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। और लोक नियोजन विषयों पर अवसर की समानता,
लोक नियोजन विषयों पर अवसर की समानता, यानी कि अवसर सभी को मिलेगा, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। तो लोक नियोजन का अधिकार जो कि आर्टिकल 16 में दिया गया है। और हम जानते हैं जो कि सबसे आप देखिए जैसे उपाधियां हैं और अस्पृश्यता का अंत, इस प्रकार के जो अनुच्छेद हैं बहुत पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो ये अनुच्छेद है 17, आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता ये छुआछूत का अंत किया गया। और हम जानते हैं उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। आर्टिकल 18 में हम देखते हैं कि कोई भी उपाधियां नहीं, जैसे पहले बहुत सारी उपाधियां होती थी, कोई राजा की उपाधि, बादशाह की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, सर की उपाधि, ये सब कोई भी उपाधियां इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि सारे लोग समान रूप से देखे जाएंगे, कोई भी किसी की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18 में दिया गया। तो हम देखते हैं कि जो समता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, और लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता, ये दिया गया है अनुच्छेद 16 में, और 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से समता का अधिकार जो है संविधान में रखा गया। आते हैं हमने देखा था क्षमता का अधिकार, और फिर स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा था अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 19 से 22 में। तो 19 से 22 में आइए जानते हैं अनुच्छेद समता का अधिकार किस प्रकार से दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से दिया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19, इसमें दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी कहने का मतलब है कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से कोई भी स्पीच दे सकते हैं, कुछ भी किसी से कह सकते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी आपके पास। ये नहीं कोई मतलब आप कोई भी अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से है। तो उन अभिव्यक्तियों में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अभी विस्तार से देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित जो भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जैसे ही अनुच्छेद हम 20 में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो भी अपराध है, ये नहीं है कि अपराध छोटा है और हम उसके विरुद्ध कोई बड़ी सजा का प्रावधान कर दें। तो इस संबंध में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। हमारे संविधान में कुछ संरक्षण प्रदान किए हैं जो कि अपराधों के लिए दोष संबंध में जो कि संरक्षण प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 21 में हम देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। तो ये हमको देखने के को मिलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। साथ ही जब अधिकारों का निलंबन होता है तो हम देखते हैं कि प्राण एवं अनुच्छेद जो 21 होता है वो उस पर बैन नहीं लगता, वो हमेशा लागू रहती है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 में मिलती है, और अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी एवं निरोध दशाओं में संरक्षण प्रदान, कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो गिरफ्तारी के संबंध में भी कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 में। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। जो 6 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में मिली है, तो अनुच्छेद 19 में मिली है वो भी हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 में दी गई है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में आखिर कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं जो हमको देखने को मिलती हैं, और ये स्वतंत्रताएं जो हमको प्रदान की गई हैं मूल अधिकारों के माध्यम से। आइए जानते हैं साथियों, मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, जो भी हमारे संविधान ने प्रावधान किया है उसमें 19 का हम देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी कि वाक बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति
बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये हमको प्रदान की गई अनुच्छेद 19 के का में। और जैसे ही अनुच्छेद 19 का देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन, हम कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं और वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए, ये अधिकार है हमारा। हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं, ये अधिकार हमको मिलता है 19 खा में। और जैसे ही हम 19 गा में देखते हैं कि संघ और सरकारी सोसाइटी बनाने की क्षमता, ये भी क्षमता हमको प्रदान है, यानी कि हम संघ बना सकते हैं, कोई भी यूनिटी, कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी हम संघ बना सकते हैं किसी भी माध्यम से, वो सरकारी सोसाइटी के माध्यम से है या फिर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम जुड़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ये क्षमता अनुच्छेद गा में हमको देखने को मिलती है। अनुच्छेद 19 घ में हम देखते हैं राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण, यानी कि राज्य क्षेत्र में, यानी कि मतलब है किसी भी राज्य में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये कोई भी रोकने वाला नहीं है। कहने का मतलब है ये अधिकार हमको प्रदान किया गया, हम कहीं पर भी संरक्षण, कहीं पर भी संचरण कर सकते हैं, सभी जगह पे अपने राज्य क्षेत्र में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। और राज्य के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध किसी भाग में निवास और करने एवं बसने की क्षमता है। तो ये भी क्षमता हम हमें देखने को मिलती है कि हम राज्य में किसी भी भाग में कहीं पर भी हम निवास कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां अपना घर बसा सकते हैं, तो ये क्षमता भी हमें देखने को मिलती है। और फिर वृत्ति और व्यापार और कारोबार करने की क्षमता, तो ये भी हमको देखने को मिलता है, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं और कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से हमें व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सारी क्षमताएं जो कि अनुच्छेद 19 में हमें प्रदान की गई हैं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी का, ये पूरी 6 क्षमताएं हैं जो कि अभिव्यक्ति की क्षमता, बोलने की क्षमता और शांतिपूर्ण सम्मेलन की क्षमता, संघ बनाने की क्षमता, राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की, सर्वत्र संचरण करने की क्षमता और राज्य के किसी भी भाग में निवास एवं बसने की क्षमता, वृत्ति और व्यापार एवं कारोबार करने की क्षमता। तो इस प्रकार की क्षमताएं अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में हमें प्रदान की गई हैं। आइए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 14 आता है। तो अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 हमें बताता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया, यानी कि कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, कोई मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, बलात्श्रम नहीं कर सकता, ये सारे इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्रदान किया गया। और आर्टिकल 24 में हम देखते हैं कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम, ओनली 14 ईयर्स एज, अगर 14 ईयर एज से कम बच्चे, कम ईयर के बच्चे हैं, तो उस उम्र में बच्चों को कारखाने आदि के नियोजन में प्रतिषेध किया गया, यानी कि वो कहीं पर भी व्यापार, किसी भी कारखाने में कोई भी काम नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 साल से छोटे बच्चे, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि पर नियोजन करने पर प्रतिषेध लगाया गया है, यानी कि कार्य करने पर प्रतिषेध लगाया गया। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और हम देखते हैं कि धार्मिक समता भी हमें प्रदान की गई है। तो धार्मिक समता हमारे संविधान में किस किस आर्टिकल में देखने को मिलती है, आइए देखते हैं। धार्मिक समता आर्टिकल 26, जैसे हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की क्षमता, धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की क्षमता, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ये क्षमता हमें प्रदान की गई है। किसी भी धर्म से कोई भी हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा बनने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमें धार्मिक क्षमता आर्टिकल 26 में प्रदान की गई है। और आर्टिकल 27 में हम देखते हैं किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में क्षमता प्रदान की गई है, यानी कि कोई भी विशेष धर्म है, उससे उसे अगर वो वृद्धि हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये भी हम इससे इससे कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। और ये हमें पूरी क्षमता दी गई है अनुच्छेद
27 में। आर्टिकल 27 में हमें मिलता है किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में संहिता प्रदान की गई। और जैसे ही आर्टिकल 28 में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ शिक्षण संस्थान यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की संस्था प्रदान की गई। साथियों, सभी शिक्षण संस्थानों में नहीं, कुछ विशेष शिक्षण संस्थान हैं जिसमें हमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की संस्था भी प्रदान की गई है। तो ये हमें विशेष अधिकार प्रदान किए गए और हमें अनुच्छेद 25 में मिलता है कि अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने व प्रचार की संहिता प्रदान की गई है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारी धार्मिक संहिता का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 हमें ये बताता है। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 बताता है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 बताता है कि हम कोई भी धार्मिक कार्यों को प्रबंध रूप से हमें संहिता प्रदान की गई। और आर्टिकल जो 27 है वो हमें बताता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में संहिता प्रदान की गई। आर्टिकल 28 बताता है कि कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में भी दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 29 बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों और संरक्षण के लिए सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग आता है, हिंदू वैसे अल्पसंख्यक नहीं है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है और ये सारे धर्म, ईसाई, ये सारे धर्म जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, इनके हितों के बारे में, इनके संरक्षण के बारे में, इनकी सुरक्षा संबंधी सारे अधिकार हमें आर्टिकल 29 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 13 में हम देखते हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्रदान है। यानी कि कोई भी शिक्षा संस्थान है, हम किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों का ये अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान खोल सकता है, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और प्रशासन कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों का ये अधिकार अनुच्छेद 13 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 30 में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताएंगे। अल्पसंख्यक वर्ग जो कि अनुच्छेद 29 में बताया गया कि इसमें वर्गों का सुरक्षा, संरक्षण और ये सारे अधिकार प्रदान हैं। और 30 में बताया गया कि वे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, वो प्रशासन कर सकते हैं और अल्पसंख्यक वर्गों के ये सारे अधिकार बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है जो भी संस्थाएं हैं। एक बार फिर देखते हैं कि हमें दिया गया मूल अधिकार जो कि यूएसए से लिए गए, यूएसए के संविधान से, और हमें ये सारे संविधानों में जो कि उल्लेख मिलता है भाग 3 संविधान में, किस भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी अधिकार दिए गए वो मूल अधिकार हैं। और उन मूल अधिकारों में आपने देखा कि कौन कौन से अधिकार दिए गए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हमने जाना कि समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 32 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो साथियों, ये रहा आप लोगों का मूल अधिकार और आप लोग विस्तार से देखेंगे और इसे एक बार और रिपीट कर सकते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।